हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है। मुझे नहीं मालूम है कैसे ब्लॉग बनाते हैं। आज मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाया जाए। आज सुबह से मेरे इस हाथ में बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और सर पे भी यहाँ पे दर्द हो रही है, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है। अभी खाना वाना खा के बैठे हैं, सोचा कि अब थोड़ी देर क्या करा जाए, कैसे टाइम पार करा जाए। तो फिर सोचा चलिए आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। भले ही मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन कम से कम हम तो बोल सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ। मैं अपने घर में जब छोटी थी तो सबसे शैतान बच्ची थी। बहुत शैतानियाँ करती थी, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती थी। और अपनी मम्मी की सबसे ज़्यादा लाडली थे। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी छोटे से ही। जब मैं छोटी थी तो मुझे भूख बहुत लगती थी। सारा दिन मम्मी से कहती थी, खाना खाती थी और फिर आके कहती थी, मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर मम्मी दे देती थी। हर ज़रा ज़रा देर में मुझे भूख लगती थी। पहले हम लोग के टाइम में इतना फास्ट फूड तो मिलता नहीं था, कुरकुरे है वो, ये सब तो मिलता नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे लिए बनाती थी। आ, हम मेरे घर के पास में स्कूल था। जब हमारा लंच होता था तो मेरे स्कूल की जो टीचर्स थी वो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी। तो लंच में मुझे घर आने को मिल जाता था। सुबह 9:30 बजे, सर्दियों में 9:30 बजे से 3 बजे का हमारा स्कूल होता था। हम सुबह 9 बजे, 9:30 बजे नाश्ता करके जाते थे। उसके बाद में फिर 12:30 बजे लंच होता था। तो मेरे स्कूल की जो जितनी भी टीचर्स थी वो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो उनका फ़ायदा मुझे मिलता था। तो मुझे लंच में घर जाने को मिल जाता था क्योंकि मेरा स्कूल जो घर के पास में था। फिर हम आए 12:30 बजे। मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी है, मम्मी मेरे लिए बना के इंतज़ार कर रही होती थी कि मेरी बेटी आ रही। फिर हम दिन भर खाते थे। हमको सब लोग पेटू कहते थे। वैसे ही जैसे मुझे खाने का शौक़ था, वैसे ही मेरा एक शौक़ था, मुझे नींद बहुत आती थी। काम तो मैं खूब करती थी लेकिन मुझे नींद बहुत आती थी। अगर मैं सो जाती थी तो फिर सो ही जाती थी। कोई ढोल पीटते, नगाड़े पीटते, मगर मैं नहीं जग सकती थी। आपको एक दिन का वाकया बताती हूँ, एक बार का। आ, हम 9th में पढ़ते थे और हमारे पेपर चल रहे थे। तो मेरी बहनें जो थी, मेरी बड़ी दीदी और हमसे छोटी वाली बहन, वो लोग सारा दिन पढ़ती रहती थी। लेकिन मुझे सारा दिन पढ़ना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं रटती नहीं थी। आ, एक बार मैंने किसी चीज़ को समझ लिया, फिर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखती थी। लेकिन मम्मी मुझे डांटती थी, तुम पढ़ नहीं रही हो, पेपर है, पढ़ो पढ़ो, डांटती थी। तो एक दिन हमें नींद बहुत तेज आ रही थी क्योंकि मुझे नींद अच्छा लगता था सोना। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैं उस कमरे में जा रही हूँ पढ़ने के लिए। मैं उस कमरे में चली गई पढ़ने के लिए। मैंने कमरा बंद करा, सिकनी लगाई और उसके बाद फिर मैं बेड पे जाकर सो गई आराम से। 12 बजे मैंने कमरा बंद करा था। शाम को 4 बज गए। मेरी मम्मी बोली, अरे आज तो ये बहुत देर से पढ़ रही है, इसको भूख भी लगी होगी। ये सोच के उन्होंने बेचारी ने चिंता में जाके दरवाज़ा खटखटाया। मेरी मम्मी ने चिंता में जाके दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हम तो सो रहे थे। सो रहे थे भैया, तो सो रहे थे, हम कहाँ से सुनने वाले। हम तो कुंभकर्ण के खानदान से आए थे। तो फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने और तेज़ से दरवाज़ा पीटा, लेकिन हम कहाँ जागने वाले थे, हम नहीं जगे। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने, पूरे मकान के लोग इकट्ठा हो गए, सबने दरवाज़ा पीटा, लेकिन हम नहीं जागे क्योंकि हम कहाँ जागने वाले थे। जैसे कुंभकर्ण नहीं जग सकता था वैसे हम भी नहीं जग सकते थे। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने नीचे मार्केट में सब लोगों को बुला लिया। पूरी बाजार के लोग आ गए, सब ने पीटा, पर हम नहीं जागे क्योंकि हम नहीं जाग सकते थे। फिर उसके बाद में एक हम वहीं नीचे मार्केट जो थी बाजार के, किसी लोगों ने दरवाजे के ऊपर खड़े हो करके, रोशनदान होता था पहले, हर घर में रोशनदान जरूर होता था। उन्होंने रोशनदान से झाँका। जब उन्होंने झाँका, चश्मा हटा दूँ, चश्मे से मुझे दिक्कत हो रही है। जब उन्होंने रोशनदान से झाँका
तो उन्होंने देखा कि मैंने करवट चेंज करी है, तो वो देख के हंसे, बोले भाभी चिंता ना करो, कुंभकर्ण जिंदा है। मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जो है गुस्से में बाहर से ताला लगा दिया। बोले आज इसको कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अब जब पापा आएंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा। अब थोड़ी देर बाद एज यूजल जब मुझे भूख लगी, मेरी नींद पूरी हो गई, तो मैंने मम्मी दरवाज़ा खोल दो खोल दो, मम्मी ने नहीं खोला। मम्मी भूख लगी है, नहीं खोला, लेकिन माँ ठहरी। थोड़ी देर में उन्हें दया आ गई और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। ये तो मेरा एक हो गया सोने का शौक, खाने का शौक। और तीसरा बताऊं ना बताऊं? चलो बता देती हूँ। तीसरा, मुझे हंसने का बहुत शौक था। इस शौक के मज़ेदार किस्से आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो प्लीज़ 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 हार्डली रिक्वेस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।